प्यारे देशवासियों, नमस्कार। किसान आंदोलन यानी कि दिल्ली के चारों तरफ किसानों को बैठे हुए जिन काले कानूनों के लिए तपस्या कर रहे थे एक साल से, यानी 372 दिन से आज 372 दिन हो गए हैं, तो वो कानून तो रद्द हो गए हैं। कानून 19 नवंबर को प्रधानमंत्री महोदय ने कानूनों को रद्द करने की घोषणा कर दी थी और उसके बाद 29 तारीख को यानी 29 नवंबर को संसद का ये शीतकालीन सत्र जब शुरू हुआ है तो पहले ही दिन दोनों सदनों से पारित कर दिया गया ये बिल। उनको पुराने कानूनों को कैंसिल करने का जो बिल था उसी दिन पारित कर दिया गया था। उसके बाद कल राष्ट्रपति महोदय से भी हस्ताक्षर हो गए हैं, तो वो 3 काले कानून औपचारिक तौर पर अब रद्द हो गए हैं। तो वो मामला एक तो किसानों का हल हो गया है, लेकिन बाकी अभी तक कदम सरकार की तरफ से नहीं बढ़ाया गया है। बहुत सारी इश्यूज हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं, उनकी तरफ अभी तक कदम नहीं बढ़ाया सरकार ने। मुझे नहीं समझ में आ रहा है ये कारण क्या है। यानी जब एक चीज़ कर दी है तो उसके साथ लगी हुई और चीज़ें हैं, उसमें देरी की क्या वजह है, ये समझ से परे है। जब सरकार, यानी कि वैसे तो ये सरकार जो है किसानों के हित में कोई काम नहीं कर रही है, ये अपने हित में कर रही है। ये कानूनों का वापस लिया जाना केवल और केवल चुनाव का दबाव है, चुनाव का प्रेशर है। चुनाव में हार इनको साफ साफ दिखाई दे रही है, साफ दिखाई दे रही है बीजेपी को कि 5 राज्यों में इनकी हार होने जा रही है, इसलिए ये कदम उठाया है। और ये भी एक कटु सत्य है कि इनको इसका बेनिफिट नहीं मिलना है। हालांकि ये सरकार और ड्रामे बहुत कुछ करेगी, नए नए कुछ हथकंडे अपनाएगी, चुनाव से पहले कई दंगे भी कराएगी और धार्मिक भावनाएं भड़काएगी और भी कई किस्म की ये कोई नई नई घोषणाएं करेगी। काम तो ये करती नहीं, केवल घोषणा करती है। और प्रधानमंत्री हमारे मशहूर हैं प्रचार मंत्री के नाम से। ये प्रचार मंत्री हैं, प्रचार करते हैं, केवल घोषणा मंत्री हैं, घोषणा करते हैं, काम कुछ करते नहीं हैं। तो ये चीज़ें अब आने वाले 2-3 समय में चुनाव से पहले बहुत कुछ हमें देखने को मिलेगा, उतार चढ़ाव बहुत कुछ मिलेंगे, क्योंकि ये कृषि कानून भी बहुत बड़ा इनकी राह में रोड़ा थे। क्योंकि इसकी वजह से खास करके पश्चिम उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा किसान हैं, बहुत ज़्यादा हैं, और बाकी जगह भी मतलब संख्या थोड़ी कम है, लेकिन किसान तो हर जगह है, मगर यहाँ बहुत बड़ी संख्या है और यहाँ की काफ़ी सीटों के ऊपर इनका खतरा था। इस वजह से इन्होंने ये काले कानून रद्द किए हैं, वरना ये सरकार काले कानून रद्द करने वाली नहीं थी। ये जब इनका कार्यकाल खत्म होगा, इनके साथ ही ये बिल जाने थे और दूसरी सरकार ने रद्द करने थे, क्योंकि किसानों को यहाँ से उठना नहीं था। किसान घोषणा कर चुके थे, हम यहाँ से तब तक नहीं जाएंगे जब तक हमारी सारी मांगें पूरी नहीं हो जाएंगी। और मांगे कोई मेहरबानी के लिए नहीं है, ये किसानों की मांगे का इनका अधिकार है, किसानों का अधिकार है, ये एमएसपी का किसानों का अधिकार है। और जितनी भी इशूज हैं वो अपने अधिकार के दायरे से मांग रहे हैं, बिना अधिकार के कुछ नहीं मांग रहे हैं। मगर सरकार इतनी निकम्मी है और गैर जिम्मेदार है, इन्हें कोई एहसास ही नहीं है कि ये देश के नागरिक हैं। और तुम जब सरकार की कुर्सी पर बैठे हो, तुम प्रशासन चला रहे हो, तो ये जिम्मेवारी बनती है उनकी सभी वर्गों का ध्यान रखना। और किस लिए होती है सरकार केवल अपने ऐश करने के लिए नहीं होती है, ये केवल ऐश कर रहे हैं। ये जनता के पैसे के ऊपर, पैसे के दम पर अपने ऐश कर रहे हैं, अपनी ज़िंदगी को जो है ना सुखमयी बना रहे हैं और जनता को ये लूट रहे हैं, जनता को दुखी कर रहे हैं, तड़फा रहे हैं, किसी के लिए कुछ नहीं कर रही है। वर्तमान 7.25 साल में इतना गंदा माहौल देखा हमने, ऐसा 74 साल में पहले कभी नहीं हुआ। बेशक भ्रष्टाचार पहले भी हुआ है, लेकिन इतना गंदा माहौल कभी नहीं हुआ कि किसी की बात सुननी नहीं है। सब संवैधानिक संस्थाओं को सबको अपनी मुट्ठी में ले लिया और सबको जो है तड़फने के लिए छोड़ दिया है, जनता को तड़फने के लिए छोड़ दिया है। तो ये चीज़ें अब किसान बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा इस बात को, और किसान इंतज़ार कर रहे हैं कि 22 जनवरी, इसी साल 22 जनवरी को आखिरी मीटिंग हुई थी सरकार की किसानों के साथ। उसके बाद से अभी तक मीटिंग नहीं है। हालांकि किसानों ने ये महसूस किया था कि जब कानूनों को प्रधानमंत्री महोदय ने घोषणा की है रद्द करने की, तो बाकी चीज़ें भी अब शायद ज़्यादा समय नहीं लगेगा। जिस दिन कानून रद्द हो जाएंगे तो उसके बाद तुरंत ये बाकी समस्याएं भी हल हो जाएंगी, क्योंकि कानून ही सरकार का भी नाक का सवाल था। इन्होंने बार बार ये कहा है कि हम कानून रद्द नहीं करेंगे, और कोई मांग है या और कोई इसका विकल्प है वो बताइए, हम कानून तो वापस नहीं लेंगे। तो कैसे ले लिया, कैसे ले लिया फिर ये? या फिर ऐसे कहने की ज़रूरत क्या थी? सरकार ऐसी थोड़ी हो सकती है कि आप तानाशाही अपनी मर्जी से चलाएंगे। कैसे हो सकता है ऐसे? ये डेमोक्रेटिक कंट्री है, यहाँ लोकतंत्र है। हालांकि आपने लोकतंत्र को ख़त्म कर दिया है, मगर ये लोकतांत्रिक देश है।
यहाँ तानाशाही नहीं चलेगी। आप लोग कुछ दिनों से मजबूर कर रहे हैं जनता को, इसीलिए चल रही है आपकी, क्योंकि आपने सारे सिस्टम को हाईजैक करके रखा हुआ है। लेकिन ज़्यादा दिनों तक ये तानाशाही नहीं चलने वाली है। प्रजातांत्रिक देश में निकम्मी सरकार अगर आ जाए, गलत लोग अगर आ जाए, तो वो कुछ समय तो लग सकता है उनको उखाड़ने में, वरना ये ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाएगी सरकार। तो अब किसानों ने ये तो ठान ही रखा है, सारी समस्याएं हम हल करा के ही निकलेंगे, तब तक नहीं है। अब ये जितनी देरी कर रही है सरकार, देरी कर रही है, तो क्या इनको जब ये काले कानून का ध्यान आया, जल्दबाजी की, फटाफट रद्द किए हैं, तो अब इनको ध्यान नहीं है कि वो चुनाव में तो इसका भी असर पड़ेगा। अकेले काले कानून का असर नहीं है चुनाव में, बाकी सब चीज़ों का भी, क्योंकि जब तक किसान अगर हड़ताल से उठता नहीं है, आंदोलन से उठता नहीं है, तो उसके लिए सारी समस्याएं वैसे की वैसी हैं और वो सरकार को उखाड़ने का काम करेंगे। पांचों राज्यों में किसान बिल्कुल इस चीज़ की गारंटी दे रहे हैं कि हम यहाँ पर सरकार बीजेपी की नहीं बनने देंगे कहीं भी, और ये सही भी है, क्योंकि पिछले जो 5 राज्यों में चुनाव हुए थे उसमें सबसे बड़ा नाक का सवाल बीजेपी के लिए था पश्चिम बंगाल। और पश्चिम बंगाल में क्या हाल हुआ है वो पूरी दुनिया जानती है, पूरी दुनिया जानती है। बहुत बुरा हाल हुआ है वहाँ इनका, पूरी मशीनरी इन्होंने लगा दी थी, दुनिया भर का पैसा इन्होंने बर्बाद किया, और वही ये फिर करने जा रहे हैं, क्योंकि पैसे की इनके पास कमी नहीं है। गलत से गलत साधन है इनके पास पैसा कमाने के, और ये सारे हथकंडे भी हैं, सारे हथकंडे हैं। ये अपने हथकंडे सारे के सारे यूज करेंगे, सारे इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि इनको चुनाव ये किसी भी तरीके से जीतना चाहते हैं, मगर ये जीत नहीं पाएंगे, जीत नहीं पाएंगे। मैं तो कह रहा हूँ इनकी जो सीटें हैं वो 3 अक्षरों में भी नहीं आएंगी, 3 में नहीं आएंगी इनकी, यानी कि 100 से नीचे रहेंगी, 2 डिजिट्स में रहेंगी, 3 डिजिट में नहीं आएंगी। ये अगर मैं इनको यकीन नहीं है तो अपने जो भी मर्जी कर लीजिए। हाँ, ये जरूर है, खून खराबा जरूर करा देंगे ये कुछ ना कुछ, मगर इनको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, जनता को और इनके खिलाफ जाएगी। गंदी हरकत कराएंगे तो इनके खिलाफ और ज़्यादा जाएगी। तो इस बार 5 राज्यों से ये बाहर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये 2024 का सेमीफाइनल भी है, यानी इसमें अगर इनकी हार हो गई तो मुझे नहीं लगता ये प्रधानमंत्री महोदय आगे सरकार चला पाएंगे। इनकी सरकार इनके हार के साथ उम्मीद है ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि जनता इनको आगे झेलेगी नहीं, आगे बर्दाश्त करेगी नहीं। बहुत झेल लिया इनको, बहुत बर्दाश्त हो गया, 7.25 साल हो गया है, बहुत ज़्यादा हो गया। तो आगे सरकार इनकी 5 राज्यों के चुनाव जिस दिन हो जाएंगे, हार का मुंह इनको देखना ही पड़ेगा, और ये केंद्र सरकार भी उसके बाद ज़्यादा दिन टिक नहीं पाएगी। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।